कतर में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाए भारतीय नेवी के 8 पूर्व सैनिकों को कॉन्सुलर एक्सेस मिल गया है। कॉन्सुलर एक्सेस मिलना 8 पूर्व नौसैनिकों और भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। कॉन्सुलर एक्सेस मिलने के बाद भारत के राजदूत ने 8 भारतीयों से 3 दिसंबर को मुलाकात की है, जिसमें 8 पूर्व नौसैनिकों से केस को लेकर जानकारी मांगी गई है। हाल ही में दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मिले थे। दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया था। मुलाकात के बाद मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कतर में रहने वाले भारतीय नागरिकों का हालचाल जाना। माना जा रहा है कि मोदी और कतर के अमीर के बीच हुई मुलाकात के बाद ही इस मामले में कतर ने नरमी दिखाई। कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर 2023 को भारत के 8 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा तो सुनाई थी, लेकिन आरोप, धाराओं और सजा के आधार की कोई जानकारी नहीं दी थी। कतर की कोर्ट के फैसले पर भारत ने भी हैरानी जताई थी। ये इतना संवेदनशील और गोपनीय मामला है कि इसको लेकर कतर ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। भारत ने भी इस मामले पर बहुत कुछ नहीं कहा है। पिछले करीब 1 साल से भारतीय नौसैनिक कतर की जेल में है और तभी से उनको कानूनी मदद देने की कोशिश की जा रही है। 8 भारतीयों को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना एक अच्छी खबर है। अब मैं आपको कॉन्सुलर एक्सेस के बारे में भी बताता हूं। कॉन्सुलर एक्सेस वो प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी दूसरे देश में बंद नागरिक को उसके देश के दूतावास के अधिकारियों से मिलने का मौका मिलता है। कॉन्सुलर एक्सेस का मकसद कैदी को जरूरी या मानवीय मदद करना होता है। कॉन्सुलर्स किसी देश के उच्चायोग या दूतावास से हो सकते हैं। कॉन्सुलर एक्सेस के तहत कानूनी सलाह और मदद दी जाती है ताकि कैदी को अपने देश वापस जाने में मदद मिल सके। भारत शुरू से ही अपने नागरिकों की हर संभव मदद देने की बात कहता है। इसको लेकर भारत ने एक याचिका कतर की कोर्ट में डाली थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले को लेकर कतर की कोर्ट में 23 नवंबर और 30 नवंबर को सुनवाई हुई थी। इस मामले की अगली सुनवाई भी बहुत जल्द हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा उसके बाद होगा। एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है जिसमें हमने एक अपील भी फाइल कर रखी है और हमने पहले कहा था कि हम इस विषय को कतर के साथ भी हम रहेंगे, उनके कतरी अथॉरिटीज़ के साथ हम कांटेक्ट बनाए रखेंगे इस मामले में। इसके डिटेल मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये संगीन मामला है और मैं इसको ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। पर मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रोसेस है। हम जो भी जिस तरह से भी असिस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। अभी के लिए फोकस हमारा ये न्यायिक प्रक्रिया पे है, पर हम कतर के साथ भी एंगेज रहे हैं काफी। दरअसल शुरू से ही इस मामले में कतर संदेह के घेरे में रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कतर इस मामले में बहुत कुछ छिपा रहा है। इस पूरे मामले में कतर पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, अब उसे समझिए। अगस्त 2022 में 8 भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इन सभी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अकेले रखा गया। इनको ना किसी से मिलने की इजाजत थी और ना बात करने की मंजूरी थी। गिरफ्तार 8 भारतीयों को यह जानने में ही महीने लग गए कि उनके साथी भी पकड़े गए। सूत्रों के मुताबिक भारतीय दूतावास को भी उनकी गिरफ्तारी की सूचना 1 महीने बाद दी गई थी। 8 पूर्व नौसैनिकों को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना गुड न्यूज है, जिससे फांसी की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों को कानूनी सलाह और मदद मिलेगी। हालांकि तकनीकी तौर पर देखें तो भारत के पास कतर की हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन है। सबसे आखिर में कतर के अमीर इस सजा को रद्द करते हुए कैदियों को रिहा कर सकते हैं। भारत शुरू से कहता रहा है कि वो अपने नागरिकों की पूरी मदद करेगा, हर संभव कदम उठाएगा। पहले भारतीय याचिका का कतर की कोर्ट में स्वीकार होना और अब कॉन्सुलर एक्सेस मिलना, यह बता रहा है कि भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम सही साबित हो रहे हैं, जिससे 8 भारतीयों को दोबारा जिंदगी मिलने की उम्मीद बंध गई है।